संगठन सरकार से बड़ा होता है। केशव प्रसाद मौर्य तो खुले मंच से ऐलान कर गए थे, ट्वीट भी करके पूरा संदेश दोहराना चाहते थे। वो ट्वीट बाद में डिलीट हो गया था रुचि जी। लेकिन अभी केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक की गैरमौजूदगी से सीधे सीधे दिल्ली भी संदेश भेज रहे हैं। जी हाँ, देखिए, जब यहाँ 14 जुलाई को बीजेपी कार्य समिति की मीटिंग हुई थी और उसमें केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान आया था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, उसके बाद केशव मौर्य दिल्ली गए थे। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे मुलाकात उनकी हुई थी और उसके बाद जब वो वापस आए तो काफ़ी मुस्कुराते हुए आए थे। लेकिन जिस तरह से आप पिछले 10 दिनों में पिनाज देखेंगे, जिस तरह से उनका मुलाकात का दौर चल रहा है, विधायकों से वो मिल रहे हैं, वो मंत्रियों से मिल रहे हैं, तो एक तरह से यूपी की सियासत में ये कहा जा रहा है कि एक तरह का शक्ति प्रदर्शन। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के लोगों से बात आप करेंगे तो उनका कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य तो ऐसे ही हमेशा सबसे मिलते रहते हैं, हो चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो। इसमें नई कोई बात नहीं है। इस समय उसको जोड़कर देखा जा रहा है कि यूपी में क्योंकि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने, बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसकी वजह से यहाँ तल्खी है। संगठन में भी सब कुछ ठीक नहीं है और सरकार में भी सब कुछ ठीक नहीं है। तो जाहिर है कि एक मैसेज देने की तो केशव प्रसाद मौर्य कोशिश कर ही रहे हैं, क्योंकि उनके जिस तरह से आज की मीटिंग में वो नहीं गए या जिस तरह से मुलाकातें कर रहे हैं, उससे साफ है कि वो कुछ सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं। और दिल्ली में उनकी कोई बात ऐसी हुई है जिसके बाद वो इस तरह से आप कह सकती हैं कि इस तरह से उनके मुलाकातों का दौर या मीटिंग में ना जाना उसके कहीं संकेत दे रहा है। बिल्कुल। और यहाँ से विशाल भी लगातार, विशाल, शुरुआत में जब संगठन सरकार से बड़ा है इस तरह की बात करने के बाद जब वो ट्वीट डिलीट हुआ तो लग रहा था एक बार फिर से एक पैचअप कम से कम ऑन द फेस ऑफ इट हो गया है। लेकिन तब से अब तक जिस तरह से अलग अलग विधायकों के, नेताओं के अलग अलग स्वर जो हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने गुट के हिसाब से निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसा पहले बीजेपी में कभी नहीं हुआ। क्या होने वाला है बीजेपी में? पिनाज, यही सवाल सबके मन में है। कैमरे पे भले ही चाहे संगठन के लोग हों, सरकार के लोग हों, सहयोगी लोग हों, ऑल इज वेल की बात जरूर करते हैं, लेकिन इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करते हैं कैमरा बंद होते ही कि वाकई में जो चीजें चल रही हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी में, इसको अब समय रहते रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कारण यह है कि अगर संगठन और सरकार एक दूसरे को यही बताते रहेंगे कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, तो न सिर्फ इससे संगठन और सरकार के काम में फर्क पड़ेगा, बल्कि जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में वो मैसेज नहीं जाएगा जिसको कि भारतीय जनता पार्टी देने की कोशिश कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बार लोकसभा चुनाव में वो अपेक्षाकृत रिजल्ट उत्तर प्रदेश से नहीं मिले हैं जिसको कि वो एक्सपेक्ट कर रही थी और उम्मीद कर रही थी। और ऐसे में जब आने वाला समय उपचुनाव का है, 2027 का जो चुनाव होगा, उसको लेकर के अभी से माना जा रहा है कि ये लिटमस टेस्ट है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए। तो ऐसे में आपको सबसे ज्यादा ताकत लगाने का समय यही है। और ऐसे समय में जब टॉप लीडरशिप अलग अलग दिखेगी, भले ही वो एक हो, लेकिन अगर दिखेगी अलग अलग, तो जो परसेप्शन होता है, जो नैरेटिव होता है, वो अपने आप में जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में सवाल यह है कि दिल्ली तक मुलाकातें हो गई लेकिन सुलह नहीं हुई है, या फिर दिल्ली से कोई सख्त संदेश अभी तक लखनऊ पहुंचा नहीं है। तो कई सवाल उठ रहे हैं और ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए, जब कहीं ना कहीं वो पहले से ही लोकसभा चुनाव के बाद बैकफुट में है, इस तरह की तस्वीरें आना, इस तरह की खबरें आना अच्छी बात नहीं। आप दोनों का इस खबर पर नजर बनाए रखें। आप फिलहाल अपडेट के लिए शुक्रिया।